हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एजुकेशन 3.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 13.1 का तीसरा नंबर से सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आप पहला और दूसरा का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लें। तो चलिए सोल्व करते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल से। देखिए, तीसरा नंबर सवाल में है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत दिया हुआ है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिमाप बराबर जितना दिया हुआ है उतना लिख लेंगे 250 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, हॉल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो यहाँ पर जो 15,000 रुपया है उसी से हम लोग निकालेंगे हॉल का क्षेत्रफल। तो देखिए, अब लिखेंगे हॉल का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15,000, और बोला गया कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 15,000 रुपया लगा था, तो इसको हम 10 से भाग दे देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। तो 1500 मीटर स्क्वायर जो है वो हॉल का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमसे पूछा गया है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे अब हॉल का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल ये निकला है हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, हॉल का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसका मान है 1500। अब जिसका मान दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो 2 है तो 2 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिमाप दिया हुआ था 250 मीटर, और यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम इसको हम ढक दिए तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप का क्षेत्रफल। यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी का मान जो है वो हमारा दिया हुआ है 250 मीटर। तो 2 इंटू एल प्लस बी के बदले में हम लोग लिखेंगे 250, और ये हो गया एच। तो इसका मान हो गया 1500। अब यहाँ पर निकाल दीजिए हाइट यानी कि एच का मान। तो ये हो गया 1500 और बटा में हो गया 250। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पर बचा 150 बटा 25। तो चलिए 150 बटा 25। अब इसको भाग दे दीजिए, 25 छक्का 150, यानी कि हाइट जो है वो निकल गया 6 मीटर। तो इस तरह से इसका ऊंचाई 6 मीटर निकला। अब आते हैं चौथा सवाल में। देखिए, चौथा सवाल है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, एक का मान है लंबाई, और दूसरा है चौड़ाई, और तीसरा है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। अब होगा चौथा सवाल। देखिए, लंबाई का मान दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो है वो 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए, इसको हम लोग मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.225 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। अब बी का मान दिया हुआ है ब्रीड्थ यानी कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर।
तो इसको भी बदल देंगे हम लोग मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर। और फिर यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। इसको भी बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.075 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लगेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब जितना मान दिया हुआ है उसको रख देंगे, 2 है तो 2, L का मान है 2, 0.225, 0.225 और गुना B का मान 0.10 और फिर प्लस B का मान हो गया 0.10 और फिर H का मान 0.075 प्लस है तो प्लस, फिर H का मान हो गया 0.075 और फिर L का मान 0.225। अब इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे, 2 है तो 2 और इंटू 0.225 का गुना करेंगे 0.10 में, तो ये हो जाएगा 0.0225 प्लस है तो प्लस 0.10 गुना 0.07, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0075 फिर प्लस 0.075 गुना 0.225, इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.016875। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे, ये तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.046875। अब इसको 2 से गुना करना है, तो चलिए 2 से गुना करने पर ये हो जाएगा 0.0935 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है इन विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 9.375 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमारा आया है मीटर स्क्वायर में 0.0935। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव है और उसके बाद 3 अंक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बटा का चिन्ह दे करके 1 लिखेंगे दशमलव के बदले, जब दशमलव को हटाएंगे तब 1 2 3 3 अंक, 1 2 3 अंक। अब यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 0, 2 3 4 5, 3 0 यहाँ पर और 3 0 यहाँ पर, ये कट गया। और अब ये देखिए 0 तो बायां साइड है, मतलब कि ये हो गया 9375 और ये भी हो गया 9375, तो ये एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 का गुना 100 में करेंगे तो इस तरह से निकल गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100 ईंट, यानी कि पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या हो गया 100। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे प्रश्न का सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।